सिंह की खाल को ले जति सती भजन करे और मृग की खाल राजा राम बन भाई है। अरे कहे नया राम एक राम के भजन बिना ये मानव की देह कछु काम नहीं आई है। ये केवल मानव शरीर जो मिला है 84 लाख योनियों को भोगने के बाद तब ये मानव की देह प्राप्त हुई है। इसलिए भगवान का भजन करो, मुझसे हाथों से दान करो, पैरों से परिक्रमा करो, तब इस जीव का कल्याण होता है। इसलिए सभी बोले बोलो नारायण भगवान की। अब थोड़ी देर कीर्तन करो, फिर कथा होगी। और भी भक्त आ रहे हैं। गिरधर गोपाला मैं तेरी तो मेरा, गिरधर गोपाला तू मेरा मैं तेरी। और है जब नगर में पता चला तो मीरा की माँ वे भी कथा सुनने के लिए जलती है। हमने सुना है जो हमारा बगीचा है उसमें बड़े विद्वान संत पधारे हैं, बड़ा अच्छा सत्संग करते हैं, क्यों ना मैं वहां चलूं और कुछ देर प्रभु का सत्संग सुन करके आऊं। बेटी मीरा, ओ लाडो मीरा, खुश रहो, आनंद में रहो पुत्री। पुत्री, जो हमारा बगीचा है उसमें बड़े विद्वान संत पधारे हैं और बड़ा अच्छा सत्संग करते हैं, क्यों ना मैं वहाँ सत्संग सुनने के लिए जा रही हूँ। तब तक लाडो तू घर पर ही रहना, घर का काम कर लेना। क्या कहा माँ? संत भगवान आए हुए हैं, वह भगवान की कथा सुंदर कहते हैं, आप उस कथा को सुनने के लिए जा रही हैं। हाँ माँ, जब आप कथा सुनने के लिए जा रही हैं तो मैं भी आपके साथ कथा सुनने के लिए चलूंगी, क्योंकि कहा गया है बड़े सत्संग की महिमा सुनी है सिद्ध संतों से, की जाती है पुष्टि वेद शास्त्र ग्रंथों से। मुझे भी ले चलो जननी, उस निश्चय अवस्था में अनेकों उतर गए पापी प्रभु की सत्संग गंगा में। माँ, मैंने ऐसा सुना है कि जो संतों का संग करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या पुत्री तू भी साथ में ही चलेगी? हाँ माँ, मुझे भी ले चलो ना। तो चल बेटी चल। अरे सामने से मिलने का सत्संगी बहाना है, वो सामने से मिलने का सत्संगी ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, हाँ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सामने से मिलने का, सामने से मिलने का सत्संगी बहाना है। हरि मिल जा समरिया मेरा, मिल जा सवरिया मेरा, मेरा दिल तो दीवाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का। बोलिए नारायण भगवान की। संत भगवान प्रणाम। आओ देवी जी प्रसन्न रहो, बड़ा सुंदर भाव है। आप जो यहाँ संतों का सत्संग कथा ठाकुर जी का दर्शन करने पधारी हो। हाँ महाराज, आप अपना परिचय दीजिए। महाराज जी, हमने सुना था कि जो हम इस नगर की राजमाता हैं, जिस बगीचे में आप विराजमान हैं, ये हमारा ही बगीचा है। हमने सुना था कि हमारे बगीचा में बड़े विद्वान संत पधारे हैं और वे बड़ा ही सुंदर अच्छा
सत्संग सुना रहे हैं तो सोना हमने भी सोचा चलें और संत भगवान के मुख से थोड़ी देर प्रभु का सत्संग सुनने करके आए। बड़ा धन्य है, आपके बड़े सुंदर विचार हैं। और जो ये मेरे साथ में आई है ये मेरी पुत्री है, इसका नाम है मीरा। वाह वाह, आपकी बिटिया है, इसका नाम मीरा। बड़ी सुंदर बात है। भगवान का दर्शन करो और फिर सत्संग सुनो। हाँ हाँ बेटी, माँ देखो तो सही, जो संत भगवान के समीप में ठाकुर जी है ना माँ, ये बड़ी सुंदर है। माँ आप संत भगवान से यह जानिए ना कि संत भगवान किस नाम से इन्हें जगाते हैं, किस नाम से इन्हें स्नान कराते हैं, किस नाम से इनका भोग लगाते हैं, किस नाम से इन्हें लाड़ लड़ाते हैं। माँ बेटी इसलिए मैं तुझे सत्संग में नहीं ले जाती हूँ, कारण यही है कि तू सत्संग तो सुनती नहीं है, वहाँ जाकर के संतों से प्रश्न करने लगती है। नहीं नहीं माँ, ये प्रश्न की बात नहीं है, ये तो इनके ठाकुर जी की बात है ना। आप जानेंगे कि ये किस नाम से रिझाते हैं। मैं पूछती हूँ संत महाराज प्रणाम, जो ये हमारी पुत्री है ये जानना चाहती है जो आपकी ठाकुर जी हैं इनका क्या नाम है, आप इनको किस नाम से बुलाते हो, किस नाम से इनका भोग लगाते हो, किस नाम को लेकर के इनको सेन कराते हो, कृपा करके आप बतलाएं। धन्य है देवी जी, आपकी पुत्री के जो विचार हैं, आपके जो विचार हैं बड़े सुंदर विचार हैं। इनका गिरधर गोपाल नाम है, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल इनका नाम है। क्या कहा? गिरधर गोपाल? हाँ, ये नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। गिरधर गोपाल कितना प्यारा नाम है, कितना सरस युक्त नाम है, कितना मीठा नाम है गिरधर गोपाल। लेकिन मीरा, कहाँ सुना ये नाम तूने? अरे हाँ, आज मुझे मेरे पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। जिस समय मेरा विवाह ब्रज में हुआ तो उस समय मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी कि बेटी तुम्हारा विवाह नंदगांव में हो रहा है, तो याद रखना वहाँ एक नंद का लाला रहता है, उसे अपना तू मुंह नहीं दिखाना। मैंने ऐसा ही किया। इन्होंने मुझसे कहा कि भाभी हम तेरा मुंह देखना चाहते हैं, लेकिन मैंने माँ की सीख को माना, अपना मुंह इन्हें नहीं दिखाया। उस समय मुझसे कहा कि भाभी आज हम जिस तरह से तेरे मुख के लिए तरस रहे हैं, एक दिन वह आएगा कि तू मेरे दर्शनों के लिए तड़पती फिरेगी। जब इन्होंने गिरिराज पर्वत को धारण किया, मैंने इनको पहचाना। मैंने कहा कि मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। उस समय मुझसे इन्होंने कहा कि ठीक है, तू मुझसे दूर नहीं रह सकती, लेकिन इस जन्म में तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। अगले जन्म में मैं तुझे एक संत के समीप में मिलूंगा, तू मीरा के नाम से जानी जाएगी। तो आज मेरे गिरधर गोपाल यहाँ मिल गए। माँ, नाम कानों में आते ही आ गई याद उस प्रीतम की, हजारों वर्षों से बिछड़ी विमल बेला जो प्रीतम की। दिला दो माँ मेरा ये रास रस गिरधर, यही है प्राण मीरा का, ये इनका सांवला गिरधर। माँ, जो बाबा ने कहा है ना कि गिरधर गोपाल नाम है, ये गिरधर गोपाल बाबा के नहीं है, माँ मीरा के हैं। अरे मेरी लाडू, तू ये कैसी बात करती है? ये तो संत भगवान के ठाकुर हैं। भला संत भगवान अपने ठाकुर जी को हमें क्यों देंगे? अगर हम उनसे मांगेंगे तो हम पर क्रोध करेंगे। नहीं माँ, आप मांगिए ना। मांगू संत भगवान? ये देवी जी, आप बुरा नहीं मानना, जो आपके ये ठाकुर जी मेरी पुत्री कहती है कि ये मेरी, क्या आप अपने ठाकुर जी को हमारी पुत्री मीरा को दे दोगे?
अरे देवी जी, आप यहाँ सत्संग सुनने आई थी, कथा सुनने आई थी, आपने अपनी कथा प्रारंभ कर दी और हमारी कथा को आपने सुना नहीं है? आपकी बेटी ने कहा कि इनका नाम क्या है, तो हमने आपको सहज में बता दिया। जिसने गिरिराज पर्वत को उठाया तभी से इनका नाम गिरधर गोपाल पड़ गया। अब तुम्हारी बेटी कह रही है कि हमें दे दो। अरे ये कोई खेलने का खिलौना तो है नहीं जो कि आपकी बिटिया को दे दे। ये हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, इनके लिए हमने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, साधु का भेष लिया। किस लिए? इस गिरधर गोपाल के लिए। ये हमारे पूजा की वस्तु है, हमारे इष्ट है। क्या आपने भगवान को आपकी बेटी को दे दे? अरे जरा विचार करो, आपका ये बगीचा छोड़ दे। महाराज नहीं, क्षमा करना, क्षमा करो महाराज। पुत्री, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि संत भगवान नाराज हो जाएंगे, क्रोध करेंगे। देख ले, नाराज हो गए मेरी लाडो। वो कहा तो मना कर रहे हैं माँ, मेरे गिरधर गोपाल नहीं मिलेंगे मुझे। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। संत भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ, आप मेरे गिरधर गोपाल मुझे दे दो। मैं भीख में मांग रही हूँ, आप भिक्षा में डाल दो। अरे बिटिया मीरा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी बालक हो है? अरे इसकी सेवा पूजा करना तुम क्या जानो बेटी? ये भगवान बताइए कभी देने की वस्तु है? हाँ, भगवान को एक तरीका से पाया जाता है, इसका एक ही मार्ग है। जो जीव भगवान की भक्ति करता है, भगवान की साधना करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, तो भगवान अपने आप ही उस जीव के पास में चले आते हैं। ये देने की वस्तु नहीं है बेटी। 10 मिनट हो गए, 50 मिनट हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक है बाबा महाराज, आप मेरी दुख भरी आवाज को न सुन सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गिरधर गोपाल, आज मैं आपके सामने कुछ कह करके जा रही हूँ। मेरे गिरधर, उसी ध्यान दे करके सुनना। तेरी बलवारी बिहारी गिरधारी लाल, तेरे वियोग में जोगिन बनूंगी मैं, खाती कवासी बनूंगी तेरी दासी, और श्याम ब्रजवासी, सबके बोल हो तो होगी मैं छुप छुप के प्रीति। अब तक यूं बीती क्षण जगरीती, तेरे चरण कहूंगी मैं तेरी श्याम प्यारी। वचन मान ले हमारे दिन दो में ना पधारे, तो प्राण त्याग दूंगी मैं। अरे अरे ले जाओ देवी जी, ले जाओ, ले जाओ। देखा संतो, ये मीरा नाम की बालिका यहाँ आई, भगवान का दर्शन किया, न जाने क्या हो गया। इससे दर्शन करते करते कहने लगी कि बाबा, ये गिरधर गोपाल मेरे छोटी सी अवस्था में कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है कि 2 दिन में ना पधारे तो प्राण त्याग दूंगी मैं। अगर 2 दिन के भीतर भीतर इससे हमारे भगवान नहीं मिले तो ये अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। हो सकता है राजा की पुत्री है, अपने राज के सिपाहियों को बुलवा करके हमारे भगवान को हमसे छुड़ा ले। इसलिए अब तो रात्रि में यही विश्राम करो, प्रातः काल इस नगर से सीता राम करो। हाँ, विश्राम करो। हाँ जी, जगदीश भगत जी सरकड़िया वाले, इनका मोबाइल गिर गया है। अगर किसी सज्जन को मिले तो भैया मंच पर उस मोबाइल को देने की कृपा करें। क्या बड़ा है? छोटा मोबाइल है भैया। हाँ। अंतर्यामी प्रभु भगवाना, भक्ति हृदय से पहचाना। वत्सल भगवान की, लोड़ी भगवान की। अरे ओ बाबा, मैं आपकी भक्ति से बड़ोई प्रसन्न हूँ। तुमको और ही ज्यादा प्रसन्न करना चाहे तो वह मीरा को दे दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। और सच भगवान की निंदा खुली। क्या हुआ? अभी स्वयं गिरधर गोपाल मेरे पास आए और
मुझसे कह रहे थे, साक्षात रूप में मुझे दर्शन दिया और कह रहे थे कि बाबा मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो आप मुझे मीरा को दे दो। मीरा तो मेरी कथा में आकर के कह रही थी कि संत भगवान ये गिरधर गोपाल मेरे हैं, हे गिरधर गोपाल ये आप हमें कैसी आज्ञा दे रहे हैं? हमने आपके लिए अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा है और आप हमें छोड़ करके मीरा के पास जाना चाहते हैं। ठीक है गिरधर गोपाल, अरे ना हम खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। अगर आप मीरा के पास जाना चाहते हो तो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो न्यों भी वाह वाह है और न्यों भी वाह वाह है। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? मैं स्वयं आपको मीरा को दे करके आऊंगा। चलो संतोष चलते हैं। और घर महलों में मीरा जी उदास बैठी है। लगने लगी, अरे लगने लगी नंदलाल तेरी जाए, लगने लगी नंदलाल, लगने लगी घनश्याम की मोहे, लगने लगी घनश्याम, लगने लगी, लगने लगी, ओ लगने लगी, लगने लगी, अरे लगने लगी लगने लगी। हाय हाय ना जाने मेरी लाड़ों को क्या हो गया है, जब से सत्संग सुन करके आई है ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, ऐसे ही पागलों की तरह बैठी है मेरी लाड़ो। तुझे क्या हो गया है मेरी पुत्री? माँ देखो तो सही मेरे गिरधर गोपाल कितने निष्ठुर हो गए। माँ मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मीरा तू किस तरह से रह रही है, कहाँ रह रही है। मैं जान गई तेरी तबीयत खराब है, क्यों ना मैं राज वैद्य जी को बुलवाती हूँ और उनसे तुझे औषधि दिलवाती हूँ। कोई ना तो नाम को जीवा जो तन की न तो जो जाए, ना तो नाम को जीवा तन की न तो जो जाए। राजवैद्य जी, राजवैद्य जी। राजमाता ने राजवैद्य को बुलाया। आनंद में रहो, खुश रहो राजवैद्य जी। ना जाने आप राजकार्य में कहाँ बिजी रहते हो, हमारी सुध भी नहीं लेते हो। देखो जो हमारी पुत्री मीरा है, इसे क्या हो गया है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। देखो जरा। राजमाता जी आप तो जानती हो कि राजवैद्यों को काम तो दवाई देने का। और बाबुल वैद्य बुलाया, पजर लिखाई मारी माता वेद बुलाया, पजर लिखाई और मूर्त में मरम नहीं जाने, मूर्त में मरम नहीं जाने, कदम चले जाएगा तो नाम को जीवा लगता तोड़ो जा। अरे वैद्य जी कुछ पता चला? इनके कोई रोग नजर नहीं आ रहा है। क्या कहा? कोई रोग नजर नहीं आ रहा? यदि रोग नजर आता तो अवश्य में घुटी घोट कर पिला जाता। तो क्या हो गया है? ये तो बेटी तुझे क्या हो गया है ऐसा? गिरिधराज जी जो मुझे रोग है ना उसकी औषधि तुम्हारे पास में नहीं है। ऐसा कौन सा रोग है जो कि औषधि मेरे पास नहीं है? अरे जावे दागर आपने मारो नाम भले, जावे दागर आपने मारो नाम भले, और मैं तो नासी श्याम की, ओ मैं तो नासी श्याम की, मोहि काय की औषधि दे, ना तो नाम को
भोजराज जी, मुझे प्रेम का रोग है। ये कौन सा है प्रेम रोग? प्रेम रोग मेरे बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप औषधि देते चले आए, लेकिन आज तक ये रोग ही नहीं देखा, प्रेम रोग। ये तो बड़ा भयंकर रोग है माता जी। हाँ जी, ये तो नया रोग लगा है कि जब से ये मोबाइल चल गया, जब से ये प्रेम रोग चल गया। संत भगवान आवाज लगाते लगाते ले मीरा ले मीरे महाराज प्रणाम। बेटी मीरा, क्षमा करना बेटी मुझे। तू मेरे लिए प्रणाम कर रही है, लेकिन मैं तेरे लिए हृदय से प्रणाम करता हूँ। तू मेरी कथा में गई थी, तूने कहा था कि बाबा मेरा गिरधर गोपाल से जन्म जन्मांतर का नाता है, लेकिन बेटी मैं नहीं समझ पाया था कि तू अपने गिरधर गोपाल से इतना प्यार और इतना प्रेम करती है। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि वास्तव में ये गिरधर गोपाल तेरा है, तेरी अमानत उसको सौंपते हैं बेटी। इसकी सेवा, इसकी पूजा, इसकी भक्ति तो भली प्रकार से करती रहना। और बेटी अगर तू इसकी भक्ति करेगी, इसकी सेवा करेगी, तो तेरा स्वाद अटल और अमर रहेगा बेटी, अमर रहेगा। देखा ना माँ? हाँ बेटी देख, अब तो तेरी ठाकुर तुझे मिल गई, कुछ डाले कुछ इनके लिए भोग बना ले मेरी लाड़ू। हाँ देखो तो सही, जब मैं गई थी तो मेरी ओर देख नहीं रहे थे, अब मेरी ओर मुस्कुरा रहे हैं माँ। हाँ बेटी, मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरिधर मेरा है, ओ मेरा है, मेरा है, राहे बलबीर राहे। मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरिधर मेरा है, ढोल गिरिधर मेरा है। और कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में। मेरा राजे तो राजा की सत्य की डोर गिरिधर मेरा है, राजा की सत्य की डोर गिरिधर मेरा है। और इधर कुंवर भोजराज जी पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि माँ मीरा को विदा करो। माता जी प्रणाम। आनंद में रहो कुंवर भोजराज। सुनाओ तुम्हारे माता पिता सब कुशल मंगल है ना? हाँ माता जी सब कुशल मंगल है। तो मैं जान रही हूँ तुम मेरी बेटी मीरा को लिवाने के लिए आए हो। हाँ बस आप तैयार करिए, मुझे भी जल्दी है। हाँ चिंता नहीं करूँ पुत्री मीरा। देख तुम्हारे भोजराज पधारे हैं, अब तुझे इनकी साथ जाना है। और मैं जानती हूँ कि तू गिरधर गोपाल से ज्यादा प्रेम करती है। अगर तू चाहे तो अपने साथ इन गिरधर गोपाल को ले जा सकती है। ठीक है माँ, मैं गिरधर गोपाल को साथ ही ले जा रही हूँ। ले जा बेटी। और इधर उदा की माँ और इधर उदादी चलती है, कहती है कि बहुत समय हो गया, आज मेरे घर भाभी आने वाली है, भैया को गए हुए, और क्यों ना बंदरबान हाँ बांधी जाए, क्योंकि उदादी भी बाल अवस्था में विधवा हो गई थी। इधर उदादी चलती है, भाई साहब भाभी को लेके आ रहे हैं, माता जी न जाने कहाँ चली गई है, देख लो। माता जी का पता ही नहीं है। अरे माता जी, ओ माता जी, हाय हाय, हमको कहाँ ढूंढ के लाओ। बेटी तो पता नहीं किधर से किधर भक्ति है, सुशीला के यहाँ चली जाती है, कभी जमीला के यहाँ जाती है, कभी कुशलता के यहाँ जाती है, कभी प्रेमलता के यहाँ जाती है। पता नहीं घुसने का घर में घुसी रहती है, सारा दिन
चाय बनी है भोजन कब बनाओगी? और भैया भाभी को लेके आ रहे हैं न 15 बजे, कुछ भी नहीं हुआ है। इसके लिए चाय बना के दे दूं पहले, क्योंकि मेरी सास है ये, इसमें कुछ काम नहीं होता है। और घर आ जाती है। ये भाई आ गया तेरा, आरता सदा ले। कुछ रहा बेटा, तू फला बेटा। खुश रहो भैया। और ने नजर उतारी। हमको ना बरसे गोमी या की बहना उतारे आर तो, या की बहना उतारे आर तो। ये क्या हो गया? ये तो हो गया जो कुछ होना था। ए बच्चे, बहू की नजर गुजर सब दिल पे माता जी मुझे युद्ध के लिए जाना है, मैं चलता हूँ बहन जी। नहीं बेटा। अरे भाई साहब, अभी तो भाभी को लेकर के आए हो, ये युद्ध तो तुम्हारा जीवन भर चलता ही रहेगा। 2-4 दिन तो रहिए राज के अंदर, उसके बाद चले जाना। बेटा हो जा, रोटी खा के सो जा। है माता जी, देखो अभी नई बहू आई है, इसे घर की रीत रिवाज कुछ पता नहीं है, इसको सब तो समझा देना। गौरा पूजन करने जाओ तो ठीक है ना? माता जी, मैं गौरा का पूजन करा के लाती हूँ भाभी जी को, आप भोजन बनाओ। हाँ, जब तक तो खा लेना। लड़ना मत बेटी, लड़ती ज्यादा है। अरे जाओ, दिमाग खराब करती रहती है भाभी जी। हमारे घर जो नई दुल्हन आती है, नई बहू आती है, वो गौरी माँ का पूजन करने जाती है। आप मेरे साथ चलिए और गौरी माँ का पूजन करके आइए। क्या कहा ननद रानी जो, आपकी सराणा खानदान में ऐसी परंपरा है कि जो सर्वप्रथम बहुएं आती हैं उन्हें गौरी माँ के समीप में पूजन करने के लिए जाना होता है। हाँ भाभी जी। ननद रानी जो, आप मुझे यह बताइए, सर्वप्रथम तो मेरे गुरुदेव की मुझे यह आज्ञा थी कि मीरा, आज से तुम इन गिरधर गोपाल को अपना रही हो ना, आज से तुम इन गिरधर गोपाल को ले रही हो ना, तो वह भक्ति, वह मन, वह लगन अपने गिरधर गोपाल से ही लगाना, और संसार में जितने भी संबंध हैं सब गिरधर गोपाल से ही मानना। इसलिए मैं तो जो कुछ मानती हूँ सब गिरधर गोपाल को ही मानती हूँ और किसी को मैं नहीं जानती। भाभी जी ठीक है, मान लिया कि गिरधर गोपाल आप साथ लेकर के आई हो, गिरधर गोपाल की भी सेवा पूजा करिए, हम मना नहीं कर रही है, परंतु हमारे कुल की जो रीत रिवाज है वो तो आपको निभानी पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, आप बार बार कह रही हो कि गौरी माँ के समीप में चलो। गौरी माँ की जो स्त्रियाँ पूजन करती हैं तो उसके फल स्वरूप में फिर माँ क्या देती है? माता, हाँ, जो गौरी माँ का पूजन स्त्रियां करती हैं उनका सुहाग अजर और अमर रहता है, उनके सुहाग पर कोई संकट नहीं आता है। इसलिए हम स्त्रियां गौरी माँ का पूजन करती हैं, पति की चिर आयु के लिए पूजन करती हैं, हमारे पति की आयु बढ़े। जो स्त्रियाँ माँ का पूजन करती हैं उनका सुहाग कभी मिटता नहीं है। नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका सुहाग कैसे उजड़ गया, आप प्राण कैसे हो गई?
अपराध हो गया, कोई गलती हो गई। अरे नार की नार कह रही है और गलती और कह रही है कि गलती हो गई। हाँ मैं अभी जा रही हूँ। और घर विक्रमादित्य राणा युद्ध का समाचार अपने सेवकों से पूछते हैं। छत्र में छत्रपति छत्र की छाया में ये सदा जागती रहे। राजान के राज महाराज तीनों लोकन के राजधानी गद्दी है भी राजती रहे। भूपन के भूप विभाग बने भागवान भीमन भुजन के बहतो वीर हमारी भारती रहे। ये वीरन के सैन्य वीरभद्र वीरता की वीणा तीनों लोग भारती रहे। आज्ञानाथ अर्जुन से आज्ञा महाराज। तुम सभी लोग ये जानते हो कि हमारा कई वर्षों से मुगलों से बराबर युद्ध चल रहा है जी। हमारे बड़े भाई राणा भोजराज जी वो मुगलों से युद्ध करने के लिए गए थे और हमने तुम्हें सेनापति बना करके भेजा था, लेकिन तुमने अभी तक कोई समाचार कोई दुराचार हमें नहीं सुनाया। बोलो क्या कहना चाहते हो और कह नहीं पा रहे हो, बोलो क्या हुआ। महाराज एक खबर ऐसी सुन पाई है, उन मुगलों के द्वारा मारे गए आपके बड़े भाई हैं जी। महाराज क्या कहा, हमारे बड़े भाई राणा भोजराज युद्ध में मारे गए। ये तो उन मुगलों ने हमारी छाती पर बहुत बड़ा जबरदस्त भूसा मारा है। ऐसा कहते हैं कि विश्व में धन मिल जाए, ये संसार में हर वस्तु मिल जाती है, लेकिन एक चीज नहीं मिलती है कि विश्व में धन मिल जाए वही बंद की ठकुराई। ये राज मिले और ताज मिले, सेवक मिल जाए बहुत खुदाई, ये घोष मिले व्यापार मिले और मिल जाए लुगाई। ये सब वस्तु सुलभ या जग में दुर्लभ एक सहोदर भाई सत्य है। आ जाया भाई एक बार बिछड़ने के बाद दोबारा नहीं मिलता है। और वो भाई मुगलों ने मार दिया, अब तख्तों में साफ था, अब चढ़ गया जनून और बच करके कहा जाएंगे मैं करूं खून का खून। सावधान विक्रम सिंह राणा युद्ध फल में बढ़ा रहे। महाराज ये क्या हुआ, अद्भुत हो गया। सामने से आपकी बहन विधवा आ गई। मेरी बहन एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कितनी बार ये समझाया है कि जब कहीं हम राजाओं की सभा में जाएं या कहीं युद्ध में जाएं तो तुम हमारे साथ में बताया करो। और आज तो बताओ कितना बुरा मुंह लटका रखा है और रोती और हुई आई है। क्या बात है, क्यों रो रही है? मैं कहाँ जाकर मर जाऊँ? अरे किसी कुएं में मरोगी तो उसका पानी भी खराब हो जाएगा, नदी में जाके गिर जाओ। क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? भाई साहब भाभी जी आई है, मैंने उनसे ये कहा था हमारे कुल की ये रीत रिवाज है, हमारे यहाँ जो नई बहू आती है वो गौरी माँ का पूजन करने जाती है। आप मेरे साथ गौरी माँ का पूजन करने चलिए। मुझसे बोली मैं तो गिरधर गोपाल को मानती हूँ। अच्छा, मैं तो किसी को मानती नहीं हूँ। मैंने कहा गिरधर गोपाल साथ लेके आई हो, इनकी भी पूजा करो और आप गौरी माँ का पूजन करके अवश्य आइए। मुझसे बोली गौरी माँ का पूजन करने से क्या फल मिलता है? मैंने कहा अपने पति की आयु के लिए और सुहाग अगर
कर रखने के लिए हम स्त्रियां गौरी माँ का पूजन करती हैं। तुमको बता मुझसे क्या कहती है? क्या कहती है? तुमने गौरी माँ का पूजन किया तुम राण कैसे हो गई? करती रहे पागलों की तरह रो रही है। अरे देखो वो तुम्हारी भाभी है, तुम उसकी ननद हो। ये घर की बात है, हमको जो सुनाती हो क्या हुआ तुमसे? कोई कह भी दिया तो उसमें अच्छा कुछ नहीं हुआ, चलो छोड़ो कोई बात नहीं है। मैं राण हूँ, मुझसे राण कह दिया तो कोई बात नहीं है। तुमको पता है वो बाबाजियों के साथ में महलों में नाच रही है। हमारी भाभी मीरा बाबाजियों के साथ में नाच रही है। देखो मेरी बहन, तुमसे उसने कुछ भी कह दिया ये हमें मंजूर है, लेकिन अगर इस समय हमारी भाभी बाबाजियों के साथ में संतों के साथ में नाचेगी तो लोग क्या कहेंगे कि देखो एक तरफ तो राणा विक्रम का भाई राणा भोजराज मारा गया और दूसरी तरफ उसके घर में बहू बेटियां नाच रही हैं। हमें दिखाओगी या झूठ बोल रही हो? अरे मैं आपको दिखाऊंगी सागर से। मैं तो कहती हूँ उसकी खाल खिंचवा लो, भूसा भरवा। पहले हम भाभी को चल करके समझाते हैं। चलो के लिए बात में और घर मीरा जी संतों के साथ प्रभु का कीर्तन कर रही है। अरे पायो जी मेरे राम रतन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में कमली जमायो। पायो जी मैंने राम रतनी धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ खर्च न छूटे आई चोरी न लूटे, खर्च न लूटे आई चोरी न लूटे, खर्च न छूटे आई चोरी न लूटे, बिन बिन बढ़ती सवायो, पायो जी मैंने राम रतन राम रतन धन, 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 राम रतन बंद करो। मीरा भाभी देख लो शांत खड़ी हो जाओ मेरी बहन। मीरा भाभी ये राजभवन है या एक बाबाजियों की धर्मशाला जो तुम इन साधु संतों के साथ में इस समय पर नाच रही हो, गा रही हो? जरा शर्म करो भाभी, जरा शर्म करो। ये मीरा तो राणा कही, सुन मीरा हमारी बात, ये साधु की संगत छाड़ दे, ये सखिया सब जात। तुमने कभी भी महल की चार दीवारों में झांक करके ये देखा है कि तुम्हारे ये सखी सहेलियां, ये तुम्हारी दासिया, ये तुम्हारी सहचरिया तुम्हारे लिए आज से कुछ दिन पहले अपनी पलकें बिछाया करती थी, तुम्हारा सम्मान किया करती थी, लेकिन आज इन संतों के साथ में नाचने गाने से ये दासिया तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछाल रही है, तुम्हें गालियां सुना रही है। अरे और की तो चले क्या, ये मारे शर्म के दबी जा रही है।
ऐसा क्यों कर रही हो? राणा सो मीरा कहे, सुन राणा हमारी बात, ये साधु तो हमारी बाप है, फिर सखियां क्यों सच्चात? आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इन महलों से बाहर जाकर के देखूं, जो मेरी सच्ची सखियां हैं वह मेरा अपमान कर रही हैं, मेरा नाम लेना नहीं चाहती। राणा जी, मैं ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं कर रही हूँ जिससे कि मेरी सच्ची सखियां सुख चाहती हैं। अरे जब मैं उन्हें देख करके उनके विषय में नहीं चिढ़ती हूँ ना कुछ कहती हूँ, फिर वो मेरे विषय में बुराई क्यों करती हैं? और करती हैं तो करने दो, मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राणा जी, आपने कहा कि इन संतों के साथ में नाचती हो गाती हो, ये अच्छा नहीं लगता। आप संतों को नहीं जानते हो राणा जी, बोलो। ये संत भगवान मेरे माता पिता और ईश्वर हैं। वाह 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 भाभी वाह, ये अच्छा तुमने हमें ज्ञान दिया है। इन्हें न जाने क्या क्या कह करके तुम संबोधन कर रही हो। चलो छोड़ो इस बात को भी, लेकिन तुम्हें मालूम है तुम्हारे नाचने गाने से इस राणा खानदान की नाक कट रही है। लोग क्या क्या चर्चा कर रहे हैं, ये नाक जब से काट डाली खूब मीरा वाह वाह और कर दिया मोत्साह मेरा, ये हो गई चंद्रमा के साथ पुस्तों तक ना ये नाम रोया जाएगा, हस्त तक ना ये तेरा दाग धोया जाएगा। जिस कालमा को तुम हमारे इस राणा खानदान में लगा लेना चाहती हो, ये कालमा वर्षों में छूटने वाला नहीं है। और इस तुम्हारे नाचने से नाक कट रही है हमारी नाक। राणा जी, मैं ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं कर रही हूँ, केवल अपने गिरधर गोपाल का ही नाम ले रही हूँ। जो दास गिरधर की बनी, क्या काटी उन्होंने नाच है। उठा देखो सदग्रंथ, क्या दे रहे वो साथ हैं। लगी कालिमा उन्हीं चेहरों पर जो हरि से रहते विमुख तड़पते रहते हैं उम्र भर, नहीं मिलता उनको सच्चा। वाह भाभी वाह, सच्चा सुख। लेकिन इस समय तुम बहुत बड़ी वक्ता बन रही हो जो हमें ज्ञान दे रही हो। लेकिन सुनो, अगर तुम्हें नाचने का ही शौक है तो जरा नाच के दिखाओ। नहीं थी आन की हेटी, नहीं थी शान की बेटी, और ना इन तलवारों से डरती थी राजस्थान की बेटी। ये भ्रम सब खुल जाते, ये भ्रम सब खुल जाते। बड़ी और छोटी के अभी मेरी मूंछों से भी लंबे बाल है तेरी। आप इस तरह से अकड़ करके बार बार तलवार दिखा रहे हो ना, ये आपको शोभा नहीं देता। अकड़ और शान ये मुझे धरी तलवार रह जाए, समय जाता निकल फिर क्या हो तो पछताए। बदी का बीज बो करके फल न कोई नेक पाता है, तू को अगर आकाश को सीधा मुंह पर ही आता है। ना धर्म की राहों में रहता फर्क, बड़ी व छोटी में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी मूंछ मेरी चोटी। भाभी फिर वही बड़बड़ 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 हमारे सामने जवान चलाती जा रही हो, हमें उत्तर को उत्तर देती जा रही हो। लेकिन सुनो भाभी, ये नाचना गाना इस समय बंद करो। पहली गलती तुमने क्या की कि तुमने आकर के हमारी बहन से गान कहा। दूसरी गलती तुमने कि तुम्हारे पति भोजराज मारे गए और तुमने यहाँ साधु संतों को बुलाना प्रारंभ कर दिया। और तीसरी गलती उसके साथ में नाचना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तुमने इन महलों का प्यार देखा है, दुलार देखा है। लेकिन भाभी, अगर राणा विक्रम का क्रोध देखोगी ना तो भाभी घबरा जाओगी। नहीं थी आन की हेटी, और नहीं तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं शीशा तोड़ू बन के पत्थर, चमक सब दूर कर दूंगा। दया और मोहब्बत को
भाभी बन के नहीं रहोगी, राणा जी भभूति लगानी पड़ जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं कि मेरे गिरधर गोपाल के लिए आप पत्थर हो जाओगे और आप मेरे गिरधर गोपाल को चूर कर दोगे? राणा जी कहीं इसका उल्टा ना हो जाए कि इस शीशे से टकरा करके ये पत्थर चूर चूर ना हो जाए। मीरा का दिल बुजदिल नहीं जो कि अपने गिरधर से दूर हो जाए। और आपने क्या कहा राणा जी, आप मुझे दर दर की भिखारिन बना दोगे, फिर भी कोई मुझे भिक्षा नहीं देगा। राणा जी सर्वप्रथम तो मेरे गिरधर गोपाल ऐसी नौबत आने नहीं देंगे। अगर गिरधर गोपाल ऐसा मुझसे कराएंगे तो करे छाया गगन मंडल, ये पृथ्वी मुझे सुख से सुलाएगी, कमंडल और इच्छा की ऐसी नौबत ना आएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं फिरूंगी दर दर, ना छोड़ूंगी गिरधर, उन्हीं के हाथों में है जीवन नैया। जमाना रूठ जाए तो गम नहीं मुझको, पर रूठ ना जाए मेरा कुंवर कन्हैया। भाग में गया वो तुम्हारा कुंवर कन्हैया। देख लो भाई साहब, मैं आपकी एक भी बात मानने वाली नहीं हूँ। आपके सामने भी इसकी जीव चैन नहीं दे रही है। खेती की तरह मेहमानों में लागा थारी, मैंने भर पायो धारी, मेहमानों में लागा थारी, मैंने भरी पायो रे धारी। हर साधु की संगति मन भयो राजी, साधु की संगति मन भयो राजी, साधु की संगति मन भयो राजी, कई को संग दे प्यारी, गाने बालों में लागा थारी। अर्जुन सिंह दुर्जन सिंह लगाओ लगाओ इनको, याद से सब महलों में से बाहर करो इनको। और महाराज विचार करते हैं। देख लो भाई साहब, आपके सामने भी इसकी जीव बंद नहीं रही। भाई साहब भाई साहब भाई साहब गए बाढ़ में, ऊपर से जा पर तू क्यों? अपना अपमान करा लिया भाभी से, क्या उससे राड़ करके पा लिया। मुझे भी याद आई कि भाभी बाबाजियों के साथ में नाच रही है, मेरी बात नहीं मान रही है, मुझे भी याद आई। और पता तेरी भाभी क्या कह रही है मुझसे कि नहीं मानू मैंने राणा थारी और मैंने बर पायो गिरधारी। वो हमारी नहीं मानेगी, उस गिरधारी की मानेगी। अरे भाई साहब नहीं नहीं नहीं, अरे आप क्यों मरते हैं? मैं आपके दुश्मन? कैसे मरेंगे? राणा भैया ध्यान दे, सुन लीजिए एक बात, ऐसी उल्टा नार से करनी चाहिए घात, करनी चाहिए घात। बात मेरे मन आवे जो याते गिरधर गोपाल चुराएंगे आवे, मर जावे भी आप जो हो तो उदास बन जाएगी आपके चरणों की ये। आप क्यों घबराते हैं? आप चिंता न करिए, इसके जो प्राण है वो गिरधर गोपाल में है। इसके गिरधर गोपाल की चोरी करवा लो और राज सीमा से बाहर गड्ढा खुदवा के कड़वा दो। उधर तो इसका गिरधर गोपाल मर जाएगा, इधर ये तरफ के मर जाएगी और हमारा कांटा निकल जाएगा। ये मीरा पागल हो जाएगी, और पागल व्यक्ति बच भी गया तो वैसे मार डालेंगे। और क्या पागल था पागल। तो ठीक है अर्जुन सिंह जी महाराज। ये चोरी का काम तुम्हें करना है। जी जाओ गिरधर गोपाल को चुरा के और जंगल में गहरे गड्ढे में गड़वा दो। ठीक है महाराज, मैं अभी गया अभी आया। और क्या, अर्जुन सिंह का तो खानदानी काम है। आराम करिए बहन आप। अर्जुन सिंह अभी तक नहीं आया। बोलो तुम्हारी जी। अरे महाराज, मैं अर्धरात्रि के समय मीरा जी के महलों में गया। मीरा जी शयन कर रही थी तो मैंने वहां से गिरधर गोपाल की प्रतिमा को उठाया और राज्य की सीमा से बाहर ले गया।
एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में उसको दबा दिया। मीरा को देखा, मीरा को देखा तो मीरा पागल हो गई है, अपने सर को दीवारों से मार रही है। मेरी बहन ऊदा। अरे भाई साहब, ये तो और अशांति का केंद्र बन गया। क्यों? अरे वो पागल हो गई है, दीवारों से बूढ़ मार रही है, चिल्ला रही है, अब तो राज्य में अशांति फैल गई है। तो उसे मारने का कोई उपाय है, बताओ। अरे भाई, मारेगा दांत और ना काटेगा सांप। अरे भाई साहब, उपायों की तो मैं खान हूँ। कंप्यूटर है उपायों की। बताइए। हाँ, अरे भैया, आपने क्यों कर रखा मन मेला है? वो मीरा भी जान जाएगी आया महले पे। कहता है आप किसी सपेरे को बुलाइए, उससे जहरीला सांप लीजिए जी, और किसी पिटारी में बंद करके और मीरा जी के पास भिजवाइए। भिजवा दिया। उनसे कहा जाए कि नारा विक्रम गिरधर गोपाल के भक्त हो गए हैं। हो गए। उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई थी। जी, तो ये आपके गिरधर गोपाल घोड़ा के मंगवा लिए। इस पिटारे में बंद है। पिटारे में बंद है। जी। हाँ, जैसे ही उसे खोलेगी, हाथ डालेगी और सांप उसको डस जाएगा। बुलाओ भाई, बुआ जी बुलाओ, सपेरे को बुलाओ, बुलाओ बुआ जी जोर से। अरे आप बुलाओ। कौन बुलाएगा? अरे कोई सपेरा है क्या राज्य में? आओ भाई सपेरे। कहो महाराज। ये झोली झंडा पहले नीचे रखो। महाराज कहें क्या? महाराज भोजन कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं महाराज। आओ भाई सपेरे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भी बताएं आपको? नाम बताइए। अच्छा, नाम भी बताएंगे, काम भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आज। बता दीजिए। हाँ, दरबार में आए हैं तो। ओ हमारा नाम बागर पिल्ला है। हमारा नाम बागर पिल्ला है। बापू का नाम चाबी का झल्ला
का नाम राम ढकेली है। ये बताओ, हमारा नाम है बागड़ बिल्ला। मान लिया तुम्हारा नाम बागड़ बिल्ला, बाबू का नाम है चाबी का छल्ला। चलो ये सब नाम होंगे, लेकिन तूने कहा माता का नाम राम ढकेली है। ये राम ढकेली नाम कैसे पड़ा भाई? राम ढकेली नाम ऐसे पड़ा, राम जी ने ढकेली, हमारे पिताजी ने झेली, उसका नाम पड़ गया राम ढकेली। ठीक कह रहा है, तेरे पिता ने झेली नाम और पड़ा। कौन झेलेगा, तुम्हारे बस का तो है नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास कोई जहरीले नाग है? यदि नागों के नाम आपके सामने उजागर करूंगा तो आप रौंगटे खड़े हो जाएंगे महाराज। हाँ, नहीं, 2-4 नागों का नाम बताओ। बिल्कुल, अभी बता देता हूँ। फोन तो लगा एक तो है मेरे पास मेरा बेटा अजगर। बोल रहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये है अजगर, बड़ा बड़ा नोर लेता रहता है, जब शिकार का मन पड़ता है तो झट से लपक लेता है। दूध कितना पीता है वो? दूध तो तुम जितना पीना चाहो पी लीजिए, दवाई तुम्हारी चल रही है, 1 गिलास तुमको रोज मिलता है, क्यों टेंशन ले रहे हो महाराज? हाँ, दवाई का तो बहाना है, दूध पीने का जाना है। लेकिन महाराज दूसरा है मेरे पास कदम, जिसको काट खाए चलने ना दे एक कदम। तीसरा है लपाको छपाको का जोड़ा, लपक के खाना झपक के खाना। अच्छा, और चौथा है महाराज राड लडुए का जोड़ा। राड राड करा? देखना भाई साहब कैसे राड कह रहा है, तेरी खाल में भूसा भरवा दूंगी, भूसा। मेरा नाम है ऊधा, मैंने अच्छा को कर दिया सूझा। और इनके तो मुखर के आ गया। भाई साहब देखना मुझसे राड कह रहा है। राड राड? ये महाराज एक बात बताओ, ये आपके राज्य में राण है क्या? पागल कहीं का। पकड़ा रहा है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ माता जी राण। मैं तेरी माता भी रखी क्या? ओ मौसी जी आपसे नहीं कह रहा हूँ राण। मैं तेरी मौसी रखी हूँ। आंटी जी आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं राण। रड़ुआ की औलाद। ओ आंटी जी, ओ चाची ये बुआ जी है। एक बात बताओ, इनसे कहूँ माता जी आपसे नहीं कह रहा हूँ, मौसी जी आपसे नहीं कह रहा हूँ, आंटी जी आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं राण, चाची जी आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं राण, तो क्या मेरे अपने बच्चों की इनसे कह दूँ मम्मी? अगला कहीं का। सुनो, इसको छोड़ो, ये राड रडुओं का जोड़ा कैसे बना? महाराज राड रडुए का जोड़ा बड़ी मुसीबत से बना। महाराज इधर में घूमते 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 इधर झाड़ी की तरफ चला गया, उधर नदी के किनारे देखा तो एक बेचारा सांप सर पटक पटक की पटक पटक की पटक पटक की पटक पटक। कितना पटकेगा भाई? जितना लटकेगा। महाराज पटक पटक के रो रहा था। मैंने कहा तू क्यों रो रहा है? उसने कहा कि मेरी जो नागिन थी वो मर गई है, मैं रडुआ हो गया। मैंने कहा आजा मेरे पिटारे में। मैंने उसको पकड़ा और पिटारे में बंद कर लिया। उधर नदी के किनारे से थोड़ा आगे की जब चला, हनुमान जी के पीछे एक बेचारी नागिन सर पटक पटक की पटक पटक की पटक पटक की पटक पटक की पटक रो रही है। मैंने कहा तू क्यों रो रही है? तो मेरा नाग मर गया है, मैं अब राण हो गई, तो इसलिए मैंने बनाया राड रडुए का जोड़ा। हमारी बहन की तरफ बात मत करो। और सुनो, तुम वो दिखाओ पदम नाग हमको, पदम। चलो बैठ जाइए।
पौनिया नाग दिखाओ, पौनिया। इनको बंद करो, बड़ा तेज नाग है ये। अभी मैंने पकड़े, ये कांचनी में आ रहा है। वो छोटे वाला दिखाओ। बेटे और हमारी बहन को नहीं दिखाना है, तो इनको डर लगता है। पीछे हटा बेटे, बाद में नहीं कहना कि सफेरे पूरे खिला दिया। जाओ, इस पर मुझे विश्वास नहीं है। खाते समय अपनी सासू माँ को ढक ले आई, तुमको नहीं छोड़े। जाओ। करो, बंद करो। भाई नाक तो तेज है बहन इसके, खा जाएगा तेरे को। उसके ऊपर ही बैठ गया, खा जा। फुसकार मार रहा है, फुसकार। सुनो, इसमें ये पटम नाक बंद किया ना पिटारे में। बुआ जी से क्यों बात कर रहा है तू? हमसे बात बुआ जी कर। तो गुम हो रही है। ये बीमार है ये। तो दूध दे दो एक गिलास। हाँ हाँ, तो सुनो, तो इस पिटारे को ले जाओ हमारे सेवक अर्जुन सिंह के साथ। अच्छा, क्या कहना है? वहाँ हमारी भाभी मीरा मिलेगी, मीरा नाम से एक स्त्री। उनसे कहना जो तुम्हारे गिरधर गोपाल चोरी हो गए थे, वो राणा विक्रम ने ढुड़वा के मंगवा लिए। वो पूछेगी कहाँ है, बता देना इस पिटारे में। अगर हमारी खिदमत उम्मीद तुमसे हरी होगी तो तेरी गोद हीरा जवाहरातों से भरी होगी। हेलो, हीरे के बदले में हीरा मिलेगा। हीरा हीरा हीरा। चलो हमारे साथ। अरे तुम्हारे साथ जाए, हीरा तो मिला नहीं, साथ चले जाओ। ऐसी लागी लगन हीरा हो गई मगन, ऐसी लागी। ये मीरा जी के महल है, आवाज लगाओ मीरा जी को। मीरा जी, वो तो गली गली हरी को लगाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा जी प्रणाम। जय गोपाल जी की। कौन है, कहाँ से आए हैं? मीरा जी, हम हैं सपेरे। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे आए क्या है, आपके देवर राणा जी गिरधर गोपाल को ढूंढ रहे थे। हाँ, मेरे गिरधर गोपाल खो गए। उनको उन्होंने ढुड़वा लिया। मिल गए? मिल गए। कहाँ है? इस पिटारे के अंदर है। इस पिटारे में है? बोलो गिरधर गोपाल भगवान की। चमत्कार, चमत्कार के लिए नमस्कार। अल्लाह ये मेरा पुरस्कार। माइक के पास आए। ओहो, पुरस्कार लाइए, पुरस्कार। आ गया हमारा चमत्कार, चमत्कार के लिए नमस्कार। लाइए मेरा पुरस्कार। मीरा मर गई। मीरा मर गई, बाबा। अब बोलो, मीरा नहीं मरी। क्या हुआ? मीरा तो हंस रही है, खेल रही है, गा रही है। मैं यहाँ से ले गया था नाग काला, गायब हो गया नाग काला, उसमें निकला बंसी वाला। अब तुझे क्या चाहिए? मुझे दे दो। वो तो नाच रही है, गा रही है। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंग देख गैया, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। पागल हो गया, मूर्ख कहीं का। जो जाता है वही पागल हो जाता है। कह रहे थे भैया गिरधर गोपाल चोरी करा लो, सांप फेंक दो, कोई भी उपाय, सारा उपाय खुल जा रहे हैं। अरे भाई साहब, वो चिंता करते हो, उपायों की तो खान हूँ खान। मीरा कब तक बचेगी? वो एक न एक दिन मारी जाएगी। अरे तू उपाय कुछ नहीं जानती है, केवल भोजन करना जानती है तू। भाई साहब,
किसी पेड़ से जहर बनाइए। जहर? और क्या? जहर से क्या होगा? उसको दूध में डाल करके और मीरा जी के पास भेजिए। उनसे कहा जाए कि आपके केवल जी भक्त हो गए हैं, सत्यनारायण की कथा कराई थी, ये चरणोदक है, वो प्रसाद समझ के उसको पी जाएगी और वो मर जाएगी। हैदराबाद को बुलाओ, अर्जुन सिंह इस उपाय को भी करते हैं जो बता रही है ये। राजमहल जी दरबार में पधारे। 9:37। अब आइए, कालकूट नाम का विष चाहिए। आइए वैद्यराज जी, कालकूट नाम का विष लाइए। मैं हाँ महाराज है मेरे पास। डालिए। इसमें कितनी मात्रा में डालना है? थोड़ा सा ही डाला जाएगा। थोड़ा सा, सूंघने मात्र से मर जाए बस। जाइए विश्राम करिए। मेरी बहनूदा, ये बता, इस जहर को लेकर के कौन जाएगा अब? भाई साहब, अर्जुन सिंह को हम बार बार भेजेंगे तो मीरा को शक हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। वो है नहीं हमारी काली माँ का पंडा पुजारी दयाराम। दयाराम, हाँ, वो देवी की पूजा करता है और पुजारियों पे कोई शक भी नहीं करता है। वो जाएगा तो मीरा शक भी नहीं करेगी और प्रसाद समझ के पी जाएगी उस काली माँ के अर्जुन पुजारी। सिंह, दयाराम को आवाज लगाओ। बहनूदा, जयराम पंडा जी पधारे। आइए, आ गया पंडा आ गया। सूताराम, मंगल भवन मंगल हारी, तुम्हें के घर में घुसे तिवारी। जय सिया राम, जय सिया राम, घर के बर्तन बिके तमाम। जय सिया राम, जय सिया राम। सूताराम, 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 दयाराम जी। सूताराम। सीताराम बोलो, शुद्ध बोलना सीख लो। ऐसा महाराज बुढ़ापे का शरीर है, कहते हैं राम राम निकलती है लगाम लगाम। सूताराम, ये बताओ, कोई भोजन में कमी है तुम्हारे लिए? अरे महाराज भोजन में तो बहुत कमी है, लेकिन तुम नहीं सुधार पाओगे। ये दूध है तुम्हारे लिए। दूध रोज कहते हो, दूध दूध दूध, ये दूध पे लो। पियो आराम से। ब्राह्मण के लिए तो घी है, और मंगा दे। घी ब्राह्मण का घी, रसगुल्ला, घी, रबड़ी, रसमलाई, दूध। आज तो अच्छे शरीर का मुंह देखा है और दूध पीने के लिए भेज रहा है। पी जाओ, जल्दी करो। नहीं पीना नहीं थे, इसमें जहर मिला हुआ है। तुम्हारे लिए नहीं है, घबराओ मत। नहीं घबराओ मत, तुम्हारे महाराज मेरा नाम है दयाराम, दया करने का है मेरा काम, मुझे क्यों बना रहे हो हत्यारा राम? सुनो सुनो, तुम्हारे लिए नहीं है ना? किसके लिए? रोज जो तुम कीर्तन में जाते हो ना, हरि कीर्तन करने जाते हो मीरा जी के यहाँ, अच्छा, उनसे जाकर के कहना कि राणा जी भी भक्त हो गए, सालिग्राम भगवान का अभिषेक किया था, ये चरणों तक भेजा है। चरणों तक ये जहर भेजा है। जहर का नाम लेगा तो मर जाएगा, और चरणों तक बताएगा तो इतना माल मिलेगा, पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। आप पी लो थोड़ा सा, ले जाओ उसे। ले जाना पड़ेगा। ये देख लो, चलना तो पड़ेगा। नहीं पिएंगे तो ये राम है, मरने से डर लगता है सबको। राणा नींद से दिया मानो की दिया राणा पंडा जी जय श्री कृष्ण। आसमान में रहो, आसमान में रहो। ठीक हो पंडा जी? हाँ मीरा जी, ठीक है। बहुत दिनों की बाद में आए हो, क्या बात है? मीरा जी, आप तो जानती हो पंडा पुजारियों का काम भ्रमण करने का होता है। अब यात्रा में गए थे पंडित, तो आप जानती हो पैदल 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 चलते 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 समय तो हो जाता है। अब तो काली मंदिर की पूजा करके बस चले आए, मैं कीर्तन देख आए थोड़ा सा। आपके यहाँ कीर्तन हो रहा है, थोड़ा कीर्तन भी देख। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाथ में ही क्या लाए हैं? हाँ मीरा जी। अच्छा जी मीरा जी, ये आपके देवर राणा जी है ना, और उन्होंने सत्यनारायण की कथा कराई है, और ये चरणों तक है, इसे पार कर लो। हाँ हाँ हाँ, पालो पालो पी लो।
ये प्रसाद है। तो पंडित जी ऐसा कहते हैं कि प्रसाद लेते समय सबको वितरण कर देना चाहिए। मिल बांट के खाओ। थोड़ा सा प्रसाद आप भी ले लो। मैं तो 2-4 ड्राम पिया है। 2-4 ड्राम? 2-4 ड्राम पिया है। अरे और वाह। नहीं मानती हो तो थोड़ा थोड़ा इन सभी को पिला दो। अच्छा नहीं पंडित जी, जब मेरे लिए आया है तो मैं ही इसे पान करूंगी। मुझे प्रतीत हो रहा है कि राणा विक्रम कोई ना कोई मेरे साथ में छल करना चाहता है, लेकिन मेरे रक्षक, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे सहायक मुझसे दूर नहीं है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बांधना बाका कर सके चाहे जग मेरी होए। जय मेरे गिरधर में से अवश्य ही पान करूंगी। और गिरधर ने के मुख से झाग आने लगा। बोलो गिरधर गोपाल भगवान की चमत्कार, चमत्कार के लिए नमस्कार। लाइए मेरा पुरस्कार। तुझे पुरस्कार हो गया। चमत्कार, चमत्कार के लिए नमस्कार। लाइए मेरा पुरस्कार। जो जाता है वही चमत्कार नमस्कार करता आता है। क्या हुआ, मीरा मर गई? नहीं मरी। क्या कर रही है मीरा? मीरा तो नाच रही है, गा रही है। कैसे? ओ मैं तो गया था लेके भिचका ये प्यारा, क्या बात है बेटे? उसको मीरा पी गई। अरे मुझको राणा जी माफ करना, गलती मेरे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मेरे से हो गई। डोंगर होगा। महाराज ऐसा प्रतीत होता है राजमहल राजमहल आपने हमने विष मांगा, क्या दिया था तुमने? नकली विष दे दिया आपको। महाराज आपने विष मांगा था, मैंने कालकूट विषी। अरे हमने जिससे पिलाया वो मरा नहीं, तू कह रहा असली विष दिया था। महाराज से तुम असली विष मेरे बीवी बच्चे उनका क्या अरे होगा? सब हो जाएगा, बीवी बच्चों का इतना ध्यान करता है। ठीक है मैं पी जाता हूँ। आपको ये मरता है या नहीं मरता तो हाल के हाल और वेदराज की मृत्यु हो जाती है। ये क्या? मैंने तो और ही लगा हुआ है। इसको पी करके वैद मर गया, मीरा नहीं मरी। देख रही हो मेरी बहन कह रही थी भैया इसे ऐसा करवाओ, सरफ भिजवाओ, न जाने क्या क्या कष्ट दिया उस बेचारी को। केवल तेरे कहने से हमने ये सब काम किए हैं। नहीं, मीरा जैसी भाभी हर किसी को नहीं मिलती है बहन, है? और मैंने सुना है कि जो भगवान से सच्चा प्यार करता है उसे संसार की कोई शक्ति नहीं मार